इस टॉपिक में हम करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। किसी गैस को अगर किसी लिक्विड में सॉल्युबल होना है तो कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे, यही है इस टॉपिक का मकसद। दो फैक्टर हैं जिन पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं? दो, जरा देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए आइए सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपके सामने दो पिक्चर हैं, देख रहे होंगे आप। पहली पिक्चर में गैस पर प्रेशर कम डाला गया है और दूसरे पिक्चर में गैस पर प्रेशर ज्यादा डाला गया है। अब प्रेशर ज्यादा करने से क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं, इसको साइंटिफिकली समझते हैं। ये आपके सामने एक कंटेनर है, एग्जांपल ले रहा हूं, और ये हमारे पास लिक्विड है, सॉल्वेंट है, वाटर। इसे वाटर मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर मैंने एक इंटरफेस बना रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने इंटरफेस बना दिया। इंटरफेस वो जगह होती है जहां गैस और लिक्विड की मुलाकात होती है। इस जगह पर गैस और लिक्विड की मुलाकात होगी। अब मुझे बताइए, गैस की मुलाकात लिक्विड से हुई तो क्या होगा? दो ही केस हो सकते हैं। या तो गैस लिक्विड के अंदर चली जाएगी या गैस बाउंस बैक कर जाएगी। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेते हैं। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहां से दो मॉलिक्यूल गैस के लिक्विड के अंदर आ गए और बाकी जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो ऊपर चले गए बाउंस बैक करके। तो दो मॉलिक्यूल गैस के इस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो गए। अब मैं चाहता हूं कि और ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर से मैंने प्रेशर हाई कर दिया। अब प्रेशर हाई किया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल इस इंटरफेस पर टकराएंगे, और इंटरफेस पर टकराएंगे तो केस ऐसा भी हो सकता है कि ये गैस के मॉलिक्यूल और अंदर आ जाएं। यहां भी कुछ मॉलिक्यूल बाउंस बैक करेंगे, लेकिन अंदर आने की संभावना भी ज्यादा हो जाएगी। अब क्या हुआ? इनमें से दो मॉलिक्यूल और अंदर आ गए, गैस और ज्यादा सॉल्युबल हो गई। फिर मैंने प्रेशर और बढ़ा दिया। प्रेशर और बढ़ाने से क्या होगा? अब इन गैस मॉलिक्यूल का अंदर आने की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। अब गैस मॉलिक्यूल और लिक्विड के अंदर आ जाएंगे और गैस और ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी। यही है बच्चों आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर के इफेक्ट को दिया था हेनरीज ने, तो नाम पड़ गया हेनरीज लॉ। तो गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का जो इफेक्ट है वो हेनरी लॉ के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा लॉ है, ज्यादा प्रेशर मिलेगा गैस को तो गैस ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। अब ये कौन सा फेस है बच्चों? वेपर फेस। आप इसे वेपर फेस कह दीजिए, गैस फेस कह दीजिए, एक ही बात है। और ये कौन सा फेस है बच्चों? सॉल्यूशन फेस। ऊपर का वेपर फेस, नीचे सॉल्यूशन फेस। तो जितना ज्यादा प्रेशर वेपर फेस में पड़ेगा उतना ज्यादा गैस सॉल्यूशन फेस के अंदर आ जाएगी, उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल हो जाएगी। कितना सिंपल है। एक एक शब्द को अच्छे से समझिए। जितना ज्यादा प्रेशर गैस पर वेपर फेस में पड़ेगा उतना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल की मुलाकात इंटरफेस से होगी और उतना ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि वो लिक्विड के अंदर एंटर हो जाए, यानी कि गैस सॉल्यूशन फेस में आ जाए। गैस फेस वेपर फेस से हटकर वो कहां आ जाए? सॉल्यूशन फेस के अंदर। और अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा? वो वापस गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जा सकते हैं, तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो सिंपल सी पिक्चर यहां पर दिखा रखी है। ये गैस है, लिक्विड। ये कहां की बात हो रही? वेपर फेस की।
और एक गैस लिक्विड का इंटरेक्शन, कहां की बात हो रही है? सॉल्यूशन की। गैस लिक्विड का इंटरेक्शन सॉल्यूशन है, और गैस प्लस लिक्विड कहां की बात हो रही है? वेपर फेज की बात हो रही है। ये भी केस पॉसिबल है, ये भी केस पॉसिबल है। ये केस पॉसिबल कब होगा? हाई प्रेशर पर। ये केस पॉसिबल कब होगा? लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पर गैस आजाद हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इसलिए कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते ही गैस निकलना स्टार्ट हो जाती, प्रेशर लो हो जाता है, और हाई प्रेशर पर गैस अंदर सॉल्युबल हो जाती है। सबने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल देखा ही होगा। यही बच्चों पिक्चर का मकसद है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, पहले केस में प्रेशर कम था, दूसरे केस में प्रेशर ज्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल और ज्यादा सॉल्यूशन फेज के अंदर एंटर हो रहे हैं, और गैस और ज्यादा सॉल्युबल हो रही है। अब एग्जाम में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अगर आप ऐसे भी लिख दें कि गैस पर प्रेशर ज्यादा होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टीचर सही कर देगा। लेकिन हम हेनरी लॉ की रिफाइंड स्टेटमेंट लिखाएंगे, जो वाकई में ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वह स्टेटमेंट ये है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। यहां पर हम प्रेशर को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल वर्ड हम वहां यूज करते हैं जहां मिक्सचर होता है। यहां पर मिक्सचर कैसा? गैस और लिक्विड का। तो जब भी मिक्सचर होगा तो प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। जब भी साइंस की बुक में पार्शियल प्रेशर शब्द आ जाए, प्रेशर के साथ पार्शियल शब्द आ जाए जुड़ा हुआ, प्रेशर के साथ पार्शियल शब्द आ जाए, तो समझ जाइए मिक्सचर की बात हो रही है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर एयर में 3 गैस हैं, मान के चलिए N2, O2, एक तीसरी कोई और गैस, तो वहां पर हर गैस का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा। तो जब भी मिक्सचर की बात होगी, प्रेशर के साथ आप पार्शियल वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पर क्या करना आपने? गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलना है, सिंपल सी बात। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज यहां पर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। जितना ज्यादा प्रेशर यहां पर गैस के ऊपर होगा, कहां? वेपर फेज में। वेपर फेज में जितना ज्यादा गैस पर प्रेशर होगा, उतना ज्यादा गैस सॉल्यूशन फेज में सॉल्युबल हो जाएगी। उतने ही चांसेस होंगे कि गैस की मुलाकात किससे हो जाएगी? लिक्विड से हो जाएगी। इंटरफेस मैंने बना रखा है, और जितनी ज्यादा चांसेस होंगे गैस की मुलाकात इस लिक्विड से हो, उतना ज्यादा चांस होंगे कि गैस सॉल्यूशन फेज में एंटर कर जाएगी। सिंपल सी बात है ना, यहां प्रेशर बढ़ेगा, यहां गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहां प्रेशर बढ़ेगा, यहां गैस की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। यही स्टेटमेंट का मकसद है, यही आप एग्जाम में लिख के आएंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, यहां पर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? गैस की सॉल्युबिलिटी। तो गैस की सॉल्युबिलिटी को यहां पर हम मास से भी डिनोट कर सकते हैं कि कितने ग्राम गैस सॉल्युबल हुई। मोलैलिटी से भी डिनोट कर सकते हैं, मोलैरिटी से भी डिनोट कर सकते हैं। हेनरी ने जो टर्म ली है सॉल्युबिलिटी की, वो मोल फ्रैक्शन ली है। आप चाहे मोल फ्रैक्शन बोल दीजिए, चाहे आप गैस की सॉल्युबिलिटी बोल दीजिए, एक ही बात। अब आपके सामने हेनरी लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस की सॉल्युबिलिटी यहां पर मोल फ्रैक्शन की टर्म में ली गई है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है? मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी बात। ये वेपर फेस में, ये सॉल्यूशन फेस में। यहां जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, उतना ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन फेस में बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, KH आ जाएगा। व्हाट इज KH? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH वैल्यू डिपेंड्स ऑन, KH की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर का टॉपिक यहां पर हमारा कवर हो जाएगा। अब पहला है बच्चों नेचर ऑफ गैस, सिंपल सी बात। अब HCl हमारे पास क्या है? पोलर गैस है। पोलर सब जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। जिस सब्सटेंस में प्लस माइनस चार्ज होता है उसे हम पोलर कहते हैं। तो पोलर गैस की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा होगी, नॉन पोलर गैस की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट के अंदर कम होगी। यही है बच्चों नेचर ऑफ गैस। यानी कि हर गैस का अपना अपना KH होता है, सिंपल सी बात। सेकंड टेम्परेचर। अब बताइए मुझे,
उस पिक्चर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ते ही गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फेज से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने पर गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फेज से कहां चले जाते हैं? वेपर फेज में, और गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो उछल कूद करने लग जाते हैं, और जितना ज्यादा वो उछल कूद करेंगे उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन फेज को छोड़कर वेपर फेज में चले जाएंगे। अब टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो उनकी उछल कूद कम हो जाएगी, और जितनी उछल कूद उनकी कम होगी उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन फेज के अंदर रहेंगे, वेपर फेज में नहीं जाएंगे। तो बताइए जरा मुझे, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर कम करो और प्रेशर को बढ़ा दो। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो प्रेशर ज्यादा करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। तो प्रेशर हाई रखना है, टेम्परेचर कम करना है। यही बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। सिंपल सी बात। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये फैक्ट है। जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी गैस उतना कम होगी। यहां से आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं। ये मोल फ्रैक्शन गैस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जैसे ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लेस द सॉल्युबिलिटी गैस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जिस गैस का KH जितना ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर उतनी कम होगी। याद रखना, लेस द टेम्परेचर मोर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जितना कम टेम्परेचर होगा गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा होगी। सिंपल सी बात होगी। अब एक ग्राफ आपके सामने, प्रेशर ऑफ HCl गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl गैस। प्रेशर 0 से 500, 500 से 1000। प्रेशर हमने ATM में लिया है। प्रेशर बढ़ता जाएगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा। प्रेशर बढ़ता रहेगा 0 से 500 से 1000, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ती रहेगी 0.010, 0.020। सिंपल सी बात होगी ना। प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। उतना ज्यादा गैस सॉल्यूशन फेज के अंदर सॉल्युबल होती रहेगी। सिंपल सी बात। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए फॉर सॉल्वेंट, ए फॉर सॉल्वेंट, ए फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पर ए क्या सॉल्वेंट है? वाटर हो सकता है या फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है। इस तरह से बच्चों हमने यहां पर एक ग्राफ के जरिए हमने समझाया कैसे HCl गैस को वेपर फेज में प्रेशर बढ़ाते रहेंगे और HCl गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन फेज के अंदर बढ़ती रहेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हमने किस टर्म में लिया? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। और किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गैस के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। इस तरह से बच्चों मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है एरेटेड ड्रिंक्स। सब जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्प्राइट, बुझाई प्यास, बाकी सब बकवास। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। सब जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर मैंने CO2 की सॉल्युबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बढ़ानी है तब बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। मुझे बोतल को टाइट पैक करना पड़ेगा हाई प्रेशर के अंदर। जितना ज्यादा प्रेशर देंगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ती रहेगी। यहां लिक्विड कौन है? वाटर। इस तरह से पहला एप्लीकेशन हमारा हो गया एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक का मतलब यहां पर है सॉफ्ट ड्रिंक। सेकंड, इन द डीप सी डाइविंग। डाइवर्स जो होते हैं पानी के अंदर जो गोता लगाते हैं, कूदते हैं पानी के अंदर, ठीक है, एयर सिलेंडर लगा के, उनकी बात हो रही है। स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स। देयर इज अ हाई प्रेशर अंडर वाटर। पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। अब समझ जाओ यार, पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। अब जो स्कूबा डाइवर है,
जो वाटर के अंदर जा रहा है। अब वाटर के अंदर गया तो प्रेशर क्या है, वाटर के अंदर ज्यादा है, तो वाटर के अंदर प्रेशर ज्यादा है। अब उसने सिलेंडर कैरी कर रखा है। अब जब उसने सिलेंडर कैरी कर रखा है, उसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस को हाई प्रेशर मिल गया वाटर के अंदर, वाटर के अंदर प्रेशर ज्यादा, एटमॉस्फेरिक गैस को प्रेशर ज्यादा मिला वाटर के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जैसे प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे। यहां पर ब्लड कौन है, सॉल्वेंट है। प्रेशर ज्यादा, गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, कहां, ब्लड के अंदर। इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड, सिंपल सा। व्हेन द डाइवर कम टुवर्ड सरफेस, अब ये डाइवर कहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया, वहां प्रेशर फिर से लो हो गया। द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, अंदर प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम। दिस रिलीजेस द डिसॉल्व गैसेस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द ब्लड। तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है ब्लड में, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है, लेकिन अंदर प्रेशर बढ़ा तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ती चली गई। डाइवर बाहर निकला, प्रेशर फिर कम हो गया, प्रेशर कम हो जाने से नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो गई। अंदर प्रेशर ज्यादा, नाइट्रोजन गैस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम। सिंपल सी बात। तो ब्लड में सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की कम हुई, नाइट्रोजन के बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब उससे क्या हुआ, बबल्स ऑफ द नाइट्रोजन ब्लड, दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज, उसने ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर दिया। बबल्स बने, ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो गई एंड क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड। उससे जो पेन होगा, उससे जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील होगी डाइवर को, उस मेडिकल कंडीशन को बेंड्स बोलते हैं। ये बच्चों आपके सामने इन द डीप सी डाइविंग में जो स्कूबा डाइवर को प्रॉब्लम होती है, मेडिकल कंडीशन होती है, और कई बार ये मेडिकल कंडीशन इतनी लीथल होती है कि स्कूबा डाइवर की मौत भी हो सकती है। तो सिंपल सी स्टोरी है, जब स्कूबा डाइवर अंदर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बाहर निकलेगा तो प्रेशर कम हो गया, नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई ब्लड के अंदर, जिससे बबल बने, बबल ने ब्लड कैपिलरी ब्लॉक कर दी, उस ब्लड कैपिलरी के ब्लॉक होने से पेन होगा, मेडिकल कंडीशन आएगी, उस मेडिकल कंडीशन को बेंड्स बोलते हैं। और बेंड लीथल हो सकता है, घातक हो सकता है। तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम कर देते हैं। एयर्स जो है सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसमें नाइट्रोजन क्वांटिटी कम कर देते हैं, उसकी जगह हीलियम रख देते हैं। कितना, 11.7%। नाइट्रोजन कितनी हो जाती है, 56.2%। ऑक्सीजन थोड़ी बढ़ा देते हैं, 32.1%। अब हीलियम जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है ब्लड में, वाटर में, तो चाहे प्रेशर हाई कर दो चाहे प्रेशर लो कर दो, हीलियम की सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपने नाइट्रोजन की जगह पर थोड़ा क्या रख देना, हीलियम रख देना है, नाइट्रोजन क्वांटिटी कम कर देनी है। यह है बच्चों आपको बेंड से बचने का उपाय, प्रिकॉशन। सिंपल सी बात है, मैंने नोट लिखवा दिया सेकंड पॉइंट का, बेंड से प्रिकॉशन करना है तो आपको नाइट्रोजन को डाइल्यूट करना पड़ेगा हीलियम से। कितना परसेंट, 11.7%। तीसरा है पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब ना तो पानी के अंदर जाओ ना पानी से एकदम ऊंचाई में जाओ, जमीन पर रहो। ठीक है, तो मैंने एक जोक आपके सामने कर दिया, जहां भी रहो वहां पर अच्छे से प्रिकॉशन करो, सेफ्टी मेजर के साथ रहो। चलिए, पीपल लिविंग एट द हाई ऑल्टीट्यूड्स, एट हाई ऑल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। अच्छा, पानी के अंदर प्रेशर ज्यादा, ऊंचाई में प्रेशर कम, और सबसे अच्छा प्रेशर कहां होता है, एयर का ग्राउंड लेवल पर। सिंपल सी बात। एट हाई ऑल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। ऊंचाई में, ऊंचाई वाले इलाकों में क्या होता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई ब्लड के अंदर, प्रेशर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाएगी, हेनरी लॉ।
प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेशर कम सॉल्युबिलिटी कम, ऊंचाई में प्रेशर कम हो गया ऑक्सीजन का, तो गैस की सॉल्युबिलिटी पर उसका असर पड़ेगा ब्लड के अंदर, जिससे जो कौन है क्लाइंबर्स हैं उनको थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। तो नीचे जाओगे पानी के अंदर तो बेंड हो जाएगा, ऊंचाई में जाओगे तो एनोक्सिया हो जाएगा, जमीन पर होगे तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने को मिलेगी, सिंपल सी बात। तो ये है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी गैस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। दो फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर ज्यादा रखना है, टेम्परेचर कम रखना है, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इस ग्राफ की मदद से हम केएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो केएच के इक्वल है, और हम सब जानते हैं स्लोप tan थीटा होता है, और थीटा आपका ये एंगल है। मान लीजिए थीटा की वैल्यू 30 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan 30। ये tan 30 स्लोप के इक्वल होगा, और स्लोप केएच के इक्वल है, तो केएच इज इक्वल टू tan 30 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने केएच की वैल्यू निकाल दी ग्राफ की मदद से। दूसरी बात, इस ग्राफ में जो सॉल्वेंट है वो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट में हमने HCl को डिसॉल्व किया हुआ है, और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।